प्रार्थना के हाथ लगने वाली है कादम्बरी की दुखती नस यानी रेखाबेन। प्रार्थना करने वाली है रेखाबेन का पर्दाफाश। बच्चों की तस्करी करने वाले रैकेट का सरदार पकड़ा गया है और रेखाबेन भी उसी सरदार के नीचे काम करा कर रही है। आज रेखाबेन गई है कादम्बरी से मदद मांगने, लेकिन बहुत ही जल्द गुजरात की कमान मिलने वाली है प्रार्थना के हाथ और प्रार्थना गुजरात में आते ही रेखाबेन का पर्दाफाश कर देगी। क्या रेखाबेन के साथ साथ कादम्बरी भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है? पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी कुछ ही लम्हों के अंदर पूरी तरीके से बदलने वाली है। आखिर ये नई कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से। कादम्बरी अपनी पिस्तौल निकालती है और सीधे चली जाती है उस इंसान का पीछा करने जो कि बार बार कादम्बरी पे नजर रखे बैठा था। कादम्बरी तुरंत उसके सामने गन पॉइंट करती है और कहती है कि तुम कौन हो और इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अभी के अभी अपना चेहरा दिखाओ। रेखाबेन अपना चेहरा दिखा देती है। रेखाबेन का चेहरा देखने के बाद पुष्पा के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। पुष्पा कहती है कि रेखाबेन, वो भी इतने सालों के बाद यहाँ पर। रेखाबेन कहती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कादम्बरी जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम जिसके अंडर में काम करा करते थे, हमारा सरदार पकड़ा गया है और अब धीरे धीरे करके हम सभी लोगों पर पुलिस की नजर है। जैसे ही उन्हें हमारी लोकेशन मिलेगी वो वैसे ही हमें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। कादम्बरी कहती है कि आज से 7 साल पहले उस फुटेज का क्या हुआ? रेखाबेन बताती है कि वह फुटेज तो उन्होंने गायब करवा दी थी। यानी अभी किसी को भी यह बात नहीं पता है कि तितली आपकी और जुगल जी की नहीं बल्कि दीप्ति पटेल की बेटी है, सिवाय मेरे और आपके। और मैं कभी भी यह राज खोलूंगी नहीं जब तक मैं पकड़ी नहीं जाती और मैं आपसे यहाँ पर मदद मांगने आई हूँ। कादम्बरी कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं हूँ। मुझे तुम्हें जितना पैसा देना था मैंने तुम्हें इतना पैसा दे दिया है। रेखाबेन कहती है कि मैं आपसे पैसे लेने के लिए नहीं आई हूँ कादम्बरी जी, मुझे बस पुलिस से बचना है, इसीलिए आप मुझे इस गाँव में रोक लीजिए। मैं अपना नाम और चेहरा बदल कर इसी गाँव में घुल मिल जाऊंगी। वैसे भी आप तो इस गाँव की सरपंच है ना। कादम्बरी कहती है कि नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तुम एक काम करो, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ पर मेरे कुछ पहचान के लोग रहते हैं, मैं उनसे बात कर लूंगी। तुम उस गाँव में जाओ और अपना नाम बदल के वहाँ पर रहने लगना, लेकिन हाँ, कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। कादम्बरी इस वक्त समझ जाती है कि रेखाबेन लौट आई है और वो भी कादम्बरी के लिए एक बड़ा खतरा बनकर। कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो खैर यही कहानी है जो कि हमें एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाली कहानी को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।